हेलो बच्चों, होप करता हूँ सब कोई काफ़ी बेहतरीन होंगे एंड सबका पढ़ाई काफ़ी बेहतरीन चल रहा होगा। जैसा कि मैं ऑलरेडी आप सबके लिए बता चुका हूँ कि क्लास 6 और क्लास 7 के लिए मैं बैच लेके आ रहा हूँ। क्लास 6 के लिए एहसास बैच एंड क्लास 7 के लिए जुनून बैच। तो आपको मैं सब डिटेल तो बता ही चुका हूँ, बट एक टाइम टेबल का डिटेल नहीं बताया था। तो मैं अभी स्टार्ट करने से पहले वीडियो का 2 से 5 मिनट के अंदर मैं आपका टाइम टेबल के बारे में सब चीज़ बताने वाला हूँ। कैसे कैसे कोई वीडियो आने वाले हैं एंड कैसा आपका क्लास रनिंग होने वाला है, वो मैं 2 से 5 मिनट के अंदर सब क्लियर करता हूँ। फिर मूव ऑन करते हैं अपने बैच की ओर, जो कि हमारा होगा एहसास बैच आज। एंड सबसे पहला वीडियो आपको मैथ का वीडियो मिलेगा एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड मेरे साथ आपको मैथ पढ़ के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड लास्ट और लास्ट जैसे ही आपका जो भी चैप्टर कंप्लीट होगा, आपको लगेगा कि उस चैप्टर से आपको प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गया है। पूरे एहसास के साथ हम लोग उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, पूरे फील के साथ कंप्लीट करेंगे। तो कम ऑन सबको आ जाओ यार, पूरे जोश में आ जाओ, हम लोग को इस चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीका से कंप्लीट करना है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग अपने मूव ऑन करते हैं टाइम टेबल की ओर। एंड सबसे पहले टाइम टेबल 2 से 5 मिनट के अंदर मैं डिस्कस करता हूँ एंड उसके बाद हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टाइम टेबल है एहसास बैच का। तो एहसास बैच में आपको मतलब मंडे से लेकर सैटरडे तक आपका क्लास होगा, जिसमें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि क्लास जो होगा आपका गैपिंग वाइज होगा। जैसे मंडे को मैथ है तो ट्यूसडे को आपको साइंस चलेगा। एंड संडे को आपका एक प्यारा सा छोटा सा टेस्ट होगा, जो कि काफी बेहतरीन होने वाला है। एंड उस टेस्ट में जो बेस्ट परफॉर्मर होगा उसको कुछ ना कुछ इनाम जरूर मिलेगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले बता दें कि आपका जो मंडे है, उस दिन आपका मंडे को मंडे को आपको मैथ चलेगा, ट्यूसडे को आपका साइंस रहेगा, एंड फिर से वेंसडे को आपका मैथ, फिर से थर्सडे को आपका साइंस, मैथ, साइंस। ऐसे ही आपका जो मतलब आपका टाइम टेबल है, हर वीक में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। एंड अभी स्टार्टिंग में कुछ दिन साइंस आपका सस्पेंडेड रहेगा, उस बीच में हम आपको कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट देते रहेंगे, जो कि आप क्वेश्चन लगाएंगे। एंड आपका साइंस जल्दी स्टार्ट होगा। 6 वाले का भी साइंस थोड़ा दिन के लिए सस्पेंडेड रहेगा एंड 7 वाले का भी साइंस थोड़ा दिन के लिए सस्पेंडेड रहेगा। बिकॉज आपके जो साइंस मेंटर एंड मोटिवेशनल मेंटर है गौरव गंगेश, वो अभी प्रेजेंट नहीं है, ताकि वो बैच ले पाए। एंड वो अभी कहीं आउट ऑफ स्टेशन है, जिसके कारण अभी आपको बैच नहीं हो पाएगा। बट मैं अंकित गंगेश, आपका मैथमेटिकल मेंटर एंड मोटिवेशनल मेंटर, मैं आपके साथ आपका मैथ का क्लास लूंगा, साथ में बहुत सारा बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन दूंगा। एंड साथ में ही आपके लिए कभी कभी कुछ कुछ मोटिवेशनल वाली बातें लेते आऊंगा, ताकि आपको काफी ज्यादा अंदर से मोटिवेट फील हो। एंड आप कभी भी ऐसा फील ना करें कि आप डरे हुए हैं, आप थके हुए हैं, आप हारे हुए हैं। एंड पूरे जोश के साथ आप ऐसे ही अपने पढ़ाई को करते रहेंगे एंड मैं आपको जितना हो सके उतना अपने तरफ से पूरा फुल सपोर्ट करता रहूंगा हमेशा। एंड आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो, आप व्हाट्सएप ग्रुप, आप टेलीग्राम ग्रुप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। एंड मैं आपके लिए हमेशा 24x7 प्रेजेंट रहूंगा आपकी सेवा में। तो आपको कभी भी ऐसा कुछ भी फील हो कि आपको हमारे साथ की जरूरत है, बस आपको एक मैसेज करना है। हो सकता है कि आपका मैसेज का रिप्लाई देने में हाफ आवर, 1 आवर और 2 आवर लग सकता है, बट 100% आपका मैसेज का रिप्लाई सेम डे मिलेगा। तो इसका आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एंड आपको जो भी डाउट हो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, आप ग्रुप में पूछ सकते हो, आप कैसे भी पूछ सकते हो। हमारी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है आपको सेवा करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं एंड अपना फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग अपना एहसास बैच का सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा टॉपिक है, नोइंग आवर नंबर। जैसे ही आप इस चैप्टर का नाम सुनते हैं तो आपके माइंड में एक चीज तो आता है कि हम लोग कहीं ना कहीं इस पूरे चैप्टर में नंबर से रिलेटेड डील करने वाले हैं। एंड एक क्वेश्चन और आता है माइंड में कि नंबर क्या होता है और नंबर बनता कैसे है। तो बेसिकली नंबर कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट को हम लोग नंबर बोलते हैं। अब माइंड में आ रहा है कि नंबर बनता कैसे है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट होता क्या है, हम डिजिट किसको बोलते हैं। तो ये सब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, उससे सब कुछ आपको क्लियर होने वाला है। मैं सबसे पहले पेन का कलर चेंज करता हूं, उसके बाद मैं आपको सब समझाता हूं, ताकि समझाने में सब अच्छा रहेगा। व्हाइट कलर रहेगा तो देखिए, नंबर बेसिकली जो होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट से बनता है। और डिजिट होता क्या है,
कोई भी जो नंबर होता है अपने आप में वो एक डिजिट होता है। जैसे अगर हम एक सिंगल वर्ड का सिंगल डिजिट का नाम लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये गलत जगह चला गया, सिंगल डिजिट, जैसे हम एक सिंगल डिजिट 6 लेते हैं, ये क्या है? ये आपस में अपने आप में एक सिंगल डिजिट है, जिसको हम लोग अगर नंबर के रूप में बोलेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल डिजिट नंबर। वैसे ही अगर हम एग्जांपल लेते हैं 35 का, 35 क्या है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिजिट है, एक 3 डिजिट एक 5 डिजिट का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिजिट इज कॉल्ड टू डिजिट नंबर। नंबर क्या है? तो नंबर बस बेसिकली वही है जो कॉम्बिनेशन होता है डिजिट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट को हम लोग बोलते हैं नंबर। तो बस आपको बस एक बार अपने मन में नहीं, जोर से एक बार रिपीट करना है मेरे साथ। नंबर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। तो नंबर क्या होता है? जो कॉम्बिनेशन होता है डिजिट का उसको हम लोग नंबर बोलते हैं। ऐसे ही 3 डिजिट का होगा तो 3 डिजिट का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे एग्जांपल हम लोग एक ले लेते हैं 3 डिजिट के लिए, जैसे 3 5 6। 3 5 6 आपका क्या है? 3 डिजिट नंबर है। इसमें क्या क्या कंबाइन है? 3 डिजिट कंबाइन है, एक 3 कंबाइन है, एक 5 कंबाइन है एंड एक 6 कंबाइन है। तो आपके माइंड में अब ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि नंबर क्या होता है, नंबर कैसे बनता है। ऐसे ही 4 डिजिट होगा, 5 डिजिट होगा, 6 डिजिट होगा, जितना डिजिट होगा उतना कॉम्बिनेशन होगा सिंगल सिंगल डिजिट का एंड उतना ज्यादा नंबर बनता रहेगा। तो हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू सबके माइंड में एक चीज क्लियर होता है एंड ऑलरेडी बहुत आप बचपन से प्लेस वैल्यू पढ़ते आ रहे हैं एंड काफी के माइंड में तो अभी बहुत कुछ क्लिक हो चुका होगा। ये HTO आपको देखकर बहुत कुछ क्लियर हो रहा होगा एंड सो ऑन, ऐसे ही और भी प्लेस वैल्यू आपको दिखेंगे जो आपको बहुत कुछ क्लियर होते रहेंगे धीरे धीरे। अब सबसे पहले ओ क्या होता है, टी क्या होता है एंड एच क्या होता है, आपके माइंड में एक हंट कर रहा होगा कि हम ओ किसे कहते हैं, टी किसे कहते हैं एंड एच किसे कहते हैं एंड बहुत के माइंड में अभी तक हंट कर भी गया होगा। तो मैं जिसके माइंड में हंट कर गया है उनके लिए बहुत अच्छा, जिनमें नहीं किया उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ओ बेसिकली वंस होता है, टी जो होता है आपका टेंस प्लेस होता है, एच जो होता है 100 प्लेस होता है, वैसे 1000 10,000, फिर से आपका लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, आपको ऐसे ही मूव ऑन आपको चलता जाएगा। फिर वैसे ही अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम में आते हैं तो वंस टेंस 100,000 10,000 100,000 होता है, आपको उसमें लाख नहीं आता है। आप जब इंडियन सिस्टम में करते हैं तो वंस टेंस 100,000 10,000 के बाद आपको लाख पे जंप करते हैं। बट अगर आप इंटरनेशनल सिस्टम से डील करते हैं तो वहां पे आपको वंस टेंस 100,000 10,000 100,000 देखने को मिलता है। 100,000 के बाद आपको मिलियन 10 मिलियन ऐसा आपको देखने को मिलेगा, 100 मिलियन देखने को मिलेगा। बट आपको इंडियन सिस्टम में कुछ अलग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। इंडियन सिस्टम में आप लाख और करोड़ का डील करते हैं, बट आप इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन बिलियन ट्रिलियन का आप उससे आपको डील करना पड़ता है। एंड आपको अगर इंटरनेशनल सिस्टम में आप डील कर रहे हैं तो आपको मिलियन बिलियन से आपको डील करना पड़ेगा। एंड ये क्या होता है, कैसे होता है? बहुत सारे डाउट भी आ रहे होंगे कि मैं कैसे मानूंगा कि कहाँ पे मेरे को मिलियन लगाना है एंड कहाँ पे मेरे को लाख लगाना है, कहाँ पे मेरे को 100 मिलियन लगाना है तो कहाँ पे मेरे को करोड़ लगाना है, ये सब कैसे होगा, क्या होगा? मैं आपको 2 मिनट के अंदर ये सारा आपका डाउट क्लियर करता हूँ। जो हमारा हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें आपका ये डाउट लगभग लगभग क्लियर हो रहा होगा। सो मूव ऑन करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर एंड इस टॉपिक पे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाने वाला है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू चार्ट। इसमें आपको दो नंबर दिख रहा होगा एंड दोनों मैं सेम नंबर लिया हूँ। ये नंबर मैं क्यों लिया हूँ, किस लिए लिया हूँ, अभी आपका 2 मिनट के अंदर आपका डाउट क्लियर होने वाला है। एंड ये आपको नंबर देख के आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले इसमें जो नंबर मैंने लिया 98765432 1। अब आपके माइंड में एक चीज तो आ रहा होगा कि मैंने लास्ट टाइम प्लेस वैल्यू को अभी समझाया है, तो यहाँ प्लेस वैल्यू चार्ट में कुछ कुछ ऐसा ही होने वाला है। आपके माइंड में बिल्कुल सही क्लिक हो रहा है। जो वन है उसको, ये जो वन है इसको हम लोग बोलेंगे आपको वंस। वन जो है इसको हम लोग वंस बोलेंगे, टू को हम लोग टेंस बोलेंगे एंड थ्री को हम लोग 100 बोलेंगे। जो फोर है वो आपका
1000 प्लेस है, 5 जो है 10,000 प्लेस है। हम लोग यहाँ पे बेसिकली प्लेस से डील कर रहे हैं, ये जो आपका नंबर है इसमें किस नंबर को कौन सा प्लेस बोलेंगे। 1 को हम लोग वंस प्लेस बोलेंगे, 2 को हम लोग टेंस प्लेस बोलेंगे एंड 3 को हम लोग 100 प्लेस बोलेंगे एंड 4 को हम लोग 1000 प्लेस बोलेंगे एंड 5 को हम लोग उसी तरह 10,000 प्लेस बोलेंगे। 6 को हम लोग लाख प्लेस बोलेंगे, 7 को हम लोग 10 लाख प्लेस बोलेंगे, 8 जो हुआ हमारा उसको हम लोग करोड़ प्लेस बोलेंगे एंड 9 को हम लोग 10 करोड़ प्लेस बोलेंगे। सेम इसी तरह हम लोग जब इसको हम लोग बेसिकली नाम क्या देते हैं, तो ये जो होता है हमारा नेमिंग, ये हमारा इंडियन सिस्टम के थ्रू होता है। ये जो नेमिंग होता है हमारा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये हमारा इंडियन सिस्टम के थ्रू होता है। कॉम ऑन, एक बार मेरे साथ रिपीट करो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये किसके थ्रू होता है, इंडियन सिस्टम के थ्रू होता है। बट अगर हम सेम चीज को इंटरनेशनल सिस्टम में देखते हैं तो इसमें कुछ तो कॉमन रहता है लेकिन कुछ चेंज होने वाला है। अब जैसे कि हम लोग 1 को लेते हैं, ये तो वंस होगा, फिर से ये जो 2 हो टेंस होगा, 3 जो होगा आपको 100 प्लस होगा, 4 जो होगा 1000 प्लस होगा, 5 जो होगा आपका 10,000 प्लस होगा, बट 6 आपका लाख नहीं होने वाला है। क्या होने वाला है, मन में नहीं, जोर से रिपीट करना है मेरे साथ। 6 क्या होने वाला है, 6 आपका 100,000 होने वाला है। कम ऑन, एक बार फिर से रिपीट करो, 6 क्या होने वाला है, 100,000 होने वाला है। हमारे टाइम में बचपन में तो हम लोग को इस चीज को पढ़ने में काफी ज्यादा दिक्कत होता था, समझना पड़ता था, रटना पड़ता था। बट आज के बच्चे काफी स्मार्ट हो गए हैं। यूट्यूब पे देखते हो आप 100 के सब्सक्राइब, 200 के सब्सक्राइब, वो लाख में नहीं होता, वो यही होता है, वो इंटरनेशनल सिस्टम में है, क्योंकि कोई भी चीज आपको फॉलो किया जाता है इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू। फिर आपको 100, जब आपका 100,000 होता है उसके बाद क्या होता है, जो आपका 7 होगा वो मिलियन होगा, जो 7th प्लेस पे है वो मिलियन है। 8 जो होगा आपका 10 मिलियन होगा, 9 जो होगा 100 मिलियन होगा। कम ऑन, एक बार रिपीट करो, इंटरनेशनल सिस्टम को फिर से रिपीट करो, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। बहुत अच्छे, होप करता हूं कि आपके माइंड में ये प्लेस वैल्यू चार्ट पूरे अच्छे तरीके से आपके ब्रेन में सेट हो गया होगा। बस इसी तरह हर टॉपिक को अपने ब्रेन में सेट करते हुए चलना है। तो हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है कोमाज। कोमाज क्या होता है एंड कोमा का क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्यों हम लोग कोमा का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको मूव ऑन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे एंड हर चीज कोमा के बारे में आपको समझाता हूँ कि कोमा क्या होता है। मैं सेम आपको नंबर लेता हूं फिर से, उसके बाद आपको कोमा बताता हूं कि कोमा का हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, कोमा बेसिकली क्या है कि आपको जो नंबर दिया रहेगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको पार्टीशन बाय आपको डिवाइड करना है। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको इंडियन सिस्टम के थ्रू पार्टीशन करना है अपने कोमा को या फिर इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू करना है। और अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको जो इजी लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली। बट आपको हर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको इंडियन सिस्टम इस्तेमाल करना है कि आपको इंटरनेशनल करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको इंडियन सिस्टम के थ्रू कोमा में डिवाइड करते हैं। तो इंडियन सिस्टम के लिए जब हम लोग कोमा में डिवाइड करते हैं तो हम लोग अपने आपको राइट हैंड साइड से पहला 3 वर्ड को लेते हैं कोमा, फिर उसके बाद 2 वर्ड्स को हम लोग कोमा, 2 डिजिट के बाद हम लोग कोमा देते जाते हैं। बट आपको इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में राइट साइड से फर्स्ट 3 डिजिट को कोमा लेते हैं, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट को लेते हैं, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट को लेते हैं। बट इंडियन सिस्टम में हम लोग फर्स्ट 3 डिजिट, फिर सेकेंड 2 डिजिट एंड फिर अगेन 2 डिजिट, सो ऑन 2 डिजिट आपका चलता रहेगा। बट इंटरनेशनल में 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट सो ऑन। बट इंडियन सिस्टम में 3 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट सो ऑन। तो काफी मजा आ रहा होगा। तो मैं अब आपको कोमा देके यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे हम लोग कोमा करना है। तो सबसे पहले हम 3 डिजिट के आगे कोमा लगाएंगे, फिर आपको 2 डिजिट के आगे कोमा लगाएंगे, फिर से 2 डिजिट,
एंड अब 2 डिजिट फिर से बच गया। तो इस तरह हम लोग कोमा सिस्टम इंडियन सिस्टम में लगाते हैं। अब इसी को हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम में करते हैं। सेम नंबर मैं फिर से लेता हूं ताकि समझने में आसान होगा। 9876543221। अब अगर हम लोग इसको इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू कोमा कर लगाते हैं तो इसमें क्या होने वाला है? तो सबसे पहले हम लोग वाला 3 डिजिट के बाद कोमा लगाते हैं, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट के बाद कोमा लगाते हैं, नेक्स्ट 3 डिजिट सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। तो समझ सकता हूं कि आपको कोमा जो है वो भी समझ में आया होगा एंड काफी अच्छे तरीके से आपको कोमा आपके माइंड में सेट हो गया होगा। तो मूव ऑन करता हूं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपको नंबर नेम। नंबर नेम क्या होता है? अब आपने सबसे पहले प्लेस वैल्यू तो देख लिया कि प्लेस क्या होता है, किस नंबर का कौन सा प्लेस देता है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो उसको हम लोग प्लेस बाय प्लेस कैसे डिवाइड करते हैं वो तो आपके माइंड में पूरे अच्छे तरीके से सेट हो गया होगा। एंड नंबर 2 पे हम लोग ने पढ़ा अपना कि कोमा क्या होता है, कि हम लोग कोमा कैसे लगाते हैं, इंडियन सिस्टम के थ्रू कोमा कैसे लगाते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू कोमा कैसे लगाते हैं। एंड अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि नेम हम लोग कैसे करते हैं, किसी भी नंबर का हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं। हम लोग नेमिंग भी दो प्रकार से करते हैं, एक इंडियन सिस्टम को फॉलो करते हुए, एक इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो करते हुए। इंडियन सिस्टम का मैं ऑलरेडी बता दिया हूं कि आपको लाख करोड़ जहां दिखे वो इंडियन सिस्टम है, जहां मिलियन बिलियन ट्रिलियन आपको दिखे वो क्या है, वो आपका इंटरनेशनल सिस्टम है। एंड आपको इंडियन सिस्टम में फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कोमा लगाना है, फिर 2 डिजिट सो ऑन। उसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम में फर्स्ट 3 डिजिट, फिर से 3 डिजिट, फिर से 3 डिजिट सो ऑन। मैं आपको एक टॉपिक को बार बार इतना बार मैं आपको मतलब उसको रिवाइज कराता रहूंगा अगले टॉपिक से रिलेट करके, ताकि आपका हर टॉपिक आपके ब्रेन में सेट हो जाए। एंड बस मैं जहां जहां बोलूं आपको बस मेरे साथ आवाज लगाना है, ऐसे जोर जोर से पढ़ना है कि आपके बगल वाले रूम से मम्मी पापा को भी लगे कि उनका चिंटू मिंटू काफी अच्छा कर रहा है, काफी अच्छे तरीके से पढ़ रहा है। एंड आपके मोहल्ला का कोई भी आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे, आपको नंबर सिस्टम से आपको चुटकी बजाते हुए आंसर आना चाहिए। तो हम लोग मूव ऑन करते हैं नंबर नेम की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख के उसको प्रिडिक्ट करेंगे कि क्वेश्चन इंडियन सिस्टम के थ्रू है या फिर इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू है। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कोमा है एंड फिर उसके बाद 2 डिजिट एंड 1 डिजिट के बाद कोमा है, यानी कि ये फॉलो किसको किया है? इंडियन सिस्टम को फॉलो किया है। तो सबसे पहले अब हम लोग इसमें देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए स्टार्टिंग जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है उसको लेते हैं एंड उसके बाद वाले जितने भी वर्ड होते हैं उनका हम लोग प्लेस वैल्यू काउंट करते हैं। तो हम लोग 2 का देखेंगे तो उसको हम लोग वंस बोलेंगे, टेंस बोलेंगे, 100 बोलेंगे, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। एंड फिर उसके बाद आता है 8। तो 8 क्या है आपका? 8 करोड़ प्लेस पे आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे नेमिंग सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 8 करोड़ 8 करोड़। अब आपका 75। अब हम लोग फोकस करेंगे अपने नेक्स्ट नंबर। सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं, जब हम लोग नंबर सिस्टम का जब नेमिंग करते हैं तो हम लोग को सबसे पहले अपना फर्स्ट वर्ड डिजिट को लेना है एंड उसके बाद जितना प्लेस वैल्यू है उसके हिसाब से पहले उसका नेमिंग करना है। फिर उसके बाद हम लोग जंप करेंगे अपने सेकेंड ऑर्डर पे एंड वहां तक का हम लोग प्लेस वैल्यू काउंट करेंगे एंड उसके बाद उसका नेमिंग करेंगे। तो अब आपको इसमें क्या दिख रहा है? अब आपको इसमें 75 दिख रहा है। 75 किस पे है आपको? तो 75 आपको लाख पे है, तो 75 लाख दिखने को मिल रहा है। तो 8 करोड़ SEVNTY 75 लाख। एंड अभी आप काफी छोटे हो एंड काफी आपका मतलब जो क्लास है काफी छोटा क्लास है, तो अभी अगर आप कोई भी चीज लिखे, जैसे मैं अभी आपको 75 लाख बोलकर क्यों लिखा हूं, 70 का स्पेलिंग बोला क्यों, आप ट्राई करें कि कम से कम थोड़ा सा धीरे से भी बोले लेकिन बोल बोल कर लिखे, ताकि आपको आगे चल के भविष्य में कोई इसका दिक्कत नहीं हो, आपके ब्रेन में हर चीज सेट हो रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे नेमिंग अपने स्टार्टिंग से 3 डिजिट का कर चुके हैं। तो 3 डिजिट का हम लोग ने क्या क्या स्टार्टिंग किया, लेफ्ट साइड से हम लोग सबसे पहले नंबर लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग उसका नेमिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग 8 का देखें तो 8 के बाद वो 8 आपको करोड़ प्लेस पे था तो 8 करोड़ लिया, 75 को लिया, 75 आपको लाख प्लेस पे था तो उसको उन्होंने लाख लिया। एंड आपको आता है 95। तो 95 क्या है? 95 को अगर हम लोग देखें
2, 6 और 7 को देखे तो 2 जो होगा आपका 1 होगा, 6 जो होगा आपका 10 होगा एंड जो 7 होगा आपका 100 प्लस होगा। फिर जो उसके बाद 5 आ रहा है वो 1000, 9 जो होगा आपको 10,000। तो हम लोग यहाँ पे 95 को ले रहे हैं, तो 95 हमारा क्या है, 95,000 है। नाइन्टी फाइव थाउजेंड हो गया। काफी अच्छे तरीका से आप अच्छे तरीका से कर रहे हैं। तो आपको मतलब यहाँ तक का तो सारा चीज क्लियर हो गया होगा कि 8,75,95,000, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब लास्ट का अपना 3 डिजिट बच गया। तो सबसे पहले हम लोग उसमें अपने जो स्टार्टिंग करते हैं लेफ्ट से, फिर हम लोग लेफ्ट में सबसे पहला जो लेंगे वो 7 को लेंगे, फिर 6 को, फिर 2 को। तो 7 क्या है, तो 762 हो जाएगा। कम ऑन, अब आपको मैं एक बार तो सब समझा दिया, पॉइंट बाय पॉइंट करके मैं आपको हर चीज समझाया हूँ कि ताकि आपके माइंड में हर चीज ब्रेन में आपके सेट होता रहे एंड कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो। मैं अभी स्टार्टिंग में आपको ये सब चीज धीरे धीरे समझाते जा रहा हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट समझा रहा हूँ कैसे हम लोग लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट को लेते हैं, फिर उसके बाद आपको काउंट करते हैं बस। लेकिन आपको इस चीज समझने के टाइम ही बस इतना मेहनत करना है, बाकी एक बार समझने के बाद आप उसके बाद काफी तेज हो जाने वाले हो। आप चुटकी बजाते हुए आप पूरा नेमिंग कर लोगे। तो सबसे पहले हम लोग जो लिए 8,75,95,762 हुआ हमारा। अब इसको हम लोग कैसे नेमिंग किए हैं ये चीज तो मैं आपको पॉइंट पे पॉइंट तोड़ तोड़ के मैं हर चीज अच्छे तरीके से आपको समझा दिया हूं। तो अब हम लोग ये जो नेमिंग हुआ ये किस चीज में नेमिंग हुआ, तो ये हमारा जो हुआ इंडियन सिस्टम में नेमिंग हुआ। एंड अब हम लोग जो मूव ऑन करेंगे वो हमारा होगा इंटरनेशनल सिस्टम। नीचे जो आपको नंबर दिख रहा है वो 78, जो सबसे पहले नीचे जो नंबर दिख रहा है उसको हम प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें आपको राइट साइड से 3 डिजिट के बाद कोमा है, फिर से राइट साइड के बाद 3 डिजिट के बाद कोमा है एंड फिर से आपको 2 डिजिट के बाद है, क्योंकि वहां पे तीसरा डिजिट प्रेजेंट नहीं था। तो ये आपको क्या हुआ, आपको ये इंटरनेशनल सिस्टम हुआ। तो अब हम लोग इसको मूव ऑन करेंगे अच्छे तरीके से एंड इसको समझेंगे, इसका नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले 78 है, तो आपको 78 हम लोग कैसे लिखेंगे, तो आप इसमें वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 के बाद क्या आता था, 100,000 के बाद आपका मिलियन आता था। तो 78 क्या हुआ, 78 आपका हुआ 78 मिलियन। फिर उसके बाद आपको फिर लेफ्ट साइड से अपना डिजिट को पकड़ना है एंड फिर उसके बाद आपको प्लेस गिनकर उसका नेमिंग करना है। तो सबसे पहले हम लोग 78 मिलियन लिख देते हैं यहाँ पे। आपको 78 मिलियन तो यहाँ पे आपको एकदम अच्छे तरीके से अपने माइंड में समझ में आ गया होगा कि हम लोग ने 78 मिलियन क्यों लिया है, क्योंकि मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट तोड़ के बता रहा हूँ कि कैसे आप प्लेस को काउंट करेंगे एंड उसके हिसाब से आप प्रिडिक्ट करेंगे कि आपका नेमिंग क्या होने वाला है। एंड जब आपका लेफ्ट साइड से 78 कंप्लीट हो गया तो हम लोग जंप किस पे कर रहे होंगे, जंप हम लोग उसके बाद वाले डिजिट पे कर रहे होंगे। तो बाद वाला डिजिट आपका क्या है, 921 है। तो अब अगर आपका इसमें आप अपना राइट साइड से प्लेस वैल्यू काउंट करते हैं तो 2 जो होगा 1 होगा, 9 जो होगा आपका 10 होगा, 0 जो होगा 100 प्लेस होगा, 1 जो होगा आपका 1000 प्लेस होगा, 2 जो होगा 2000, 2 जो होगा आपका 10,000 प्लेस होगा एंड 9 जो होगा आपका 100,000 प्लेस होगा। तो अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जो 9 होगा आपका वो बेसिकली कुछ नहीं, 900, जैसे कि हम लोग 100,000 बोलते हैं उसी तरह 9 है, तो 921,000 आपका पूरा फुल आंसर हो जाएगा इसका। तो इसको हम लोग लिखेंगे 900 21 थाउजेंड। तो अब आपका यहां तक का तो सब हो गया। सबसे पहले हम लोग 78 का प्लेस देखे हैं, तो वंस, टेंस, 100,
1000, 10,000, 100,000 के बाद हमारा आता है मिलियन, 10 मिलियन। तो 78 था जो हमारा 78 मिलियन हुआ। उसके बाद हम लोग लेफ्ट साइड से जंप करते हैं अपने नेक्स्ट डिजिट की तरफ। तो नेक्स्ट डिजिट में हमारा 921 था। तो फिर हम लोग राइट साइड से अपना देखते हैं 1, 10, 100, 1000, 100,000। तो 9 जो था हमारा 900,000 प्लेस पे था, तो उसमें हम लोग लिखा है कि 921,000। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने लेफ्ट साइड से नेक्स्ट डिजिट पे। तो जीरो है तो जीरो का हम लोग नेमिंग नहीं करते हैं। फिर उसके बाद फर्दर मूव ऑन कर जाते हैं हम लोग किधर, तो फिर से लेफ्ट अगले डिजिट पे। तो 92 है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसके बाद 92। 1 सेकेंड, ये गलती है। नाइन्टी टू काफी अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया हो। थोड़ा थोड़ा मेरे को पेन टैब अभी स्टार्टिंग है, न्यू है, तो मेरे को अभी पेन टैब पकड़ने में काफी दिक्कत हो रहा था। थोड़ा कभी मतलब आपको यहाँ पे दो बटन दिया हुआ है, वो क्लिक हो जाता है, तो बटन की वजह से मेरे को काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। कभी इरेजर क्लिक हो जा रहा है तो कभी पेन क्लिक हो जा रहा है, वो दिक्कत हो जा रहा है। मैं इसका सेटिंग सही कर लूंगा, अगले टाइम से आपको इसके कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। होप करता हूँ कि आपको इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम एंड नेमिंग काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग फर्दर मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन काफी अच्छा टॉपिक है एंड काफी इजी टॉपिक है। आपको इतना ज्यादा इजी टॉपिक है कि आपको एस्टिमेशन से प्यार हो जाने वाला है। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है? तो एस्टिमेशन का मतलब बस सिंपल सा मीनिंग में हम लोग इसको देखें तो इसका मीनिंग बस एक ही चीज होता है, रफ सी कैलकुलेशन। जैसे आपको एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपके मम्मी ने आपको बोला कि जाओ बेटा बाजार से कुछ सब्जी लेके आओ, कुछ किराना का सामान लेकर आओ। आप दुकान में गए एंड आप दुकानदार से तेल, चीनी, नमक इत्यादि बहुत सारे सामान लिया एंड आपका लास्ट और लास्ट सामान कितने का हुआ? 279 रुपीज का हुआ। बट दुकानदार आपको क्या बोलता है कि 1 रुपए के चॉकलेट देता है और आपसे कितना कट करता है? 280 कट करता है। अगर आप 500 का नोट दिए हो तो आपसे 279 नहीं कट करता, 280 करता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रफ सी कैलकुलेशन, एस्टिमेशन। हम लोग कैसे एस्टिमेट करते हैं कि हम लोग इसको मतलब जो भी नंबर रहेगा उसको हम लोग किसके नजदीक ले जा सकते हैं जो कि हमारा कैलकुलेशन करने में आसान होगा। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा एंड एग्जांपल के थ्रू काफी कुछ समझाने वाला हूँ। जैसे कि आपको एग्जाम में देखते होइएगा कि 15 बाई हाफ नंबर है आपको 20 में, फिर आपको इसको देखते हुए रिजल्ट पे आपको 16 लिख के आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा आपका क्यों एस्टिमेशन लिया जाता है? तो मैं आपको एक दो आपको इसमें एग्जांपल दूंगा, उससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। एक और नंबर लेता हूं मैं 27। अब हमने 27 लिया तो इसको एस्टिमेट करते हैं कि हम लोग इसको क्या चीज बना सकते हैं। 27 को 30 बनाना आसान है या फिर 20 बनाना आसान है? 30 बनाने के लिए हमको 3 का डिफरेंस है एंड 20 बनाने के लिए हम लोग का 7 का डिफरेंस है। तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि हम लोग को एस्टिमेट कैसे करेंगे कि हम लोग कब कौन सा नंबर ले। हमको मतलब पता होना चाहिए कि जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, एस्टिमेशन का बस मैं सिंपल सा आपको मीनिंग बताया हूँ कि एस्टिमेशन का बस एक ही मीनिंग होता है, रफ सी कैलकुलेशन। आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, कॉमन आपके दिल से आवाज आना चाहिए कि एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, रफ सी कैलकुलेशन। आप कहीं भी क्वेश्चन में देख रहे हैं एस्टिमेशन यानी कि रफ सा कैलकुलेशन, क्वेश्चन आपसे कुछ कहना चाहता है कि आप थोड़ा सा प्रिडिक्ट करो। आपको कुछ प्लेस दिया रहेगा, उस प्लेस से आपको प्रिडिक्ट करना है एंड बस प्रिडिक्ट करके आपको एस्टिमेट करना है कि मैं यहाँ पे कौन सा वैल्यू डाल सकता हूँ। जैसे आप 27 को देख रहे हैं तो यहाँ पे 30 डालना आसान है या 20 डालना आसान है? आपको क्या लगता है? 30 के लिए हमको 3 का डिफरेंस आ रहा है एंड 20 के लिए हमको 7 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैं जानता हूँ कि मेरे छोटे मोटे चिंटू मिंटू को मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 1 2 3 4 अगर ये रहता है तो हम लोग इसमें, अगर आपको यहाँ पे रहता है 21 22 23 24 तो हम इसको 20 ले सकते थे। बट अगर आपका रहता है 6 7 8 9 तो इसको हम लोग 30 लेंगे। अब क्यों लेंगे, कैसे लेंगे, मैं आपको थोड़ी देर के अंदर सब चीज आपका क्लियर करने वाला हूँ। बट
आपके माइंड में आ रहा होगा 5 भी तो होता है, हम लोग 5 को क्या लेते हैं, जब 5 आता है तो हम लोग बेसिकली देखते हैं कि हमेशा हम लोग 30 लेते हैं, बट 5 का तो रेंज 20 से भी नजदीक हो रहा है एंड 30 से भी नजदीक हो रहा है, हो तो दोनों में सेम चीज रहा है। 5 को बेसिकली अगर हम देखें तो सेम डिफरेंस आएगा, 5 पकड़ लेते हैं तो आपको 20 भी बन सकता है एंड 30 भी बन सकता है, बट हमारा प्राचीन समय से एक ही चीज मानते हुए आ रहे हैं हम लोग कि जब 5 आएगा तो हम लोग उसको 30 के रेंज में नजदीक लेंगे। जैसे अगर 25 है तो उसको हम लोग 20 के जगह हम लोग 20 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, उसको हम लोग 30 लिखेंगे, जो कि हमारा 30 सही होगा। अब ये क्यों है, कैसे है, ये प्राचीन टाइम से चलता आ रहा है, इसलिए आपको भी मानना पड़ेगा, बहुत कुछ मैथ में मानना पड़ता है। तो आज से आप मानने का अपना जो एक कहा जाता है ना कि आदत डाल लो मानने का, तो आपको मानने का आदत डालना पड़ेगा। तो आपको 25 का क्लियर हो गया एंड 1 2 3 4 जो होता है ये आपको 20, अगर 1 है, 22 है, 23 है, 24 है, तो इसमें हम लोग नजदीकी का देखते हैं, तो हमारा नजदीकी 20 से हो रहा है तो इसलिए हम लोग 20 लेंगे। अगर हमारा 26 27 28 29 है तो इसमें हमारा 30 से नजदीक है तो हम लोग 30 लेंगे। जैसे मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल देता हूँ, 65 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉमन मैं दो आपको ऑप्शन देता हूँ, 60 लिखेंगे या 70 लिखेंगे। 67 है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मन में नहीं यार, जोर से बोलना है, जोर से रिपीट करना है मेरे साथ। इसको हम लोग 60 लिख रहे होंगे या 70 लिख रहे होंगे। 31 है, इसको हम लोग 30 लिख रहे होंगे या 40 लिख रहे होंगे। फिर से 39 है आपको, इसको हम लोग 30 लिख रहे होंगे या 40 लिख रहे होंगे। कम ऑन मेरे साथ रिपीट करो, फिर से बोलो, 65 को क्या लिख रहे होंगे हम लोग, 60 लिख रहे होंगे ना, नहीं बिल्कुल गलत, 60 नहीं 70 लिख रहे होंगे। 67 को हम लोग क्या लिख रहे होंगे, 70 लिख रहे होंगे, या बिल्कुल सही, आपने बहुत सही आंसर दिया, 70 लिख रहे होंगे, 60 गलत होगा। 31 को हम लोग क्या लिख रहे होंगे, 30 लिख रहे होंगे या 40 लिख रहे होंगे, 30 लिख रहे होंगे, बिल्कुल सही जवाब, आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि 1 जो होता है वो 30 के नजदीक जाएगा, ना कि आपको 40 के नजदीक जाएगा। हम लोग लास्ट वाले डिजिट का हम लोग देखेंगे कि वो किसके नजदीक ज्यादा है। फिर 39 को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो 39 में आपको जो 30 है वो नजदीक होगा या 40 नजदीक होगा। हम लोग 9 को देखेंगे, 9 से 40 जाना बस एक का दूरी है, 9 से 30 जाना 9 का दूरी है, तो हम लोग 40 क्लिक करेंगे, क्या बिल्कुल सही, एंड 30 हमारा गलत हो जाएगा। तो हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक और, एंड ये टॉपिक पूरा एस्टिमेशन से आपको बिल्कुल मिलता जुलता टॉपिक है, तो इस टॉपिक से तो आपको बिल्कुल प्यार हो जाना चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है राउंड ऑफ द नियरेस्ट। राउंड ऑफ द नियरेस्ट का मीनिंग क्या होता है, जो भी हमारे पास नंबर दिया रहेगा एंड उसमें अगर जो प्लेस बोलेगा उसको हम लोग राउंड ऑफ करना है। जैसे मैं आपको बताया ना कि एस्टिमेशन क्या है, एस्टिमेशन बस सिंपल सा राउंड ऑफ करना है, रफ सी कैलकुलेशन है, अपने माइंड में उसको सोचना है कि राउंड ऑफ करना है कि मैं उसको कितना ले रहा हूँ। अगर 55 है तो मैं उसका राउंड ऑफ क्या कर रहा हूँ, मैं उसका राउंड ऑफ 60 कर रहा हूँ। 48 है तो मैं उसका राउंड ऑफ 50 कर रहा हूँ। 41 है तो मैं उसका राउंड ऑफ 40 कर रहा हूँ। तो इसी तरह हम लोग को यहाँ पर राउंड ऑफ में सोचना है, कुछ नंबर दिया रहेगा एंड उस नंबर का राउंड ऑफ आपको सोचना है कि आपको क्या होगा। एंड राउंड ऑफ में बेसिकली जो भी प्लेस पूछता है उससे पहले वाले प्लेस को जीरो करना रहता है। चाहे आप जो उसमें 1 2 3 4 अगर दिया रहेगा तो आपका अगर मान लीजिए 21 22 23 24 है तो आप उसको 20 के करीब में लाएंगे। अगर 25 26 27 28 29 है तो उसको आप 30 के करीब में ले जाएंगे। तो चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ एंड हर चीज आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे एक हम लोग नंबर लेते हैं 6 4 8 2 7। 6 4 8 2 7 है, इसमें अगर हमको अगर राउंड ऑफ करना है तो सबसे पहले अगर हम लोग इस 7 को देख रहे हैं तो 7 के हिसाब से अगर हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे 6 4 8 2 8 3 0। 6 4 8 3 0, बिकॉज हम लोग 7 को देख रहे हैं, लास्ट डिजिट को देख रहे हैं। तो लास्ट डिजिट 7 किसके नजदीक है, लास्ट डिजिट 7 10 के नजदीक है। जब 10 आएगा तो ये 2 वाला क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। अब अगर हम लोग 2 को देख के कर रहे हैं तो 2 के हिसाब से हो जाएगा 6 4 8 डबल 0, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 को देख रहे हैं ना कि 27 को देख रहे हैं। फिर अगर हम लोग 8 को देख के कर रहे हैं तो सिर्फ हम लोग 8 को देख रहे हैं, 82 को नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ 8 को देख रहे हैं।
मैं आपको बताऊंगा, आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। एक और एग्जांपल दूंगा, उससे आपके माइंड में पूरा चीज सेट होने वाला है एंड हर चीज क्लियर होने वाला है कि आपके माइंड में एक चीज आ रहा होगा कि प्लेस के हिसाब से क्यों नहीं ले रहे हैं। प्लेस वाला भी समझाऊंगा। अभी मैं आपको डिजिट बाई डिजिट समझा रहा हूँ, डिजिट के बाद आपको प्लेस समझाऊंगा। तो अगर हम लोग 8 के हिसाब से ले रहे हैं तो 8 के हिसाब से हो जाएगा 6500। क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग सिर्फ 8 को देख रहे हैं। वैसे अगर हम लोग 4 को देख रहे होंगे तो ये आपका हो जाएगा 600000। ऐसे ही आपको एक और इसमें एग्जांपल देता हूं जो कि आपको काफी क्लियर होने वाला है। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे फिर से इसी नंबर को लेता हूं 64827। मैं 6 को अच्छे से लिख लूं, 6 अच्छे से नहीं दिख रहा है। हाँ, अब जाके अच्छे से हुआ। अब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि आपको वंस प्लेस का करना है, टेंस प्लेस का करना है, थाउजेंड प्लेस का करना है एंड 10,000 प्लेस का करना है, तो आप कैसे करोगे? तो आपके माइंड में बस एक ही चीज क्लिक होना चाहिए कि हमको इसको कैसे अच्छे तरीके से करना है। अब आपसे पूछ रहा है कि टेंस प्लेस में आपको बताना है कि फर्स्ट टेंस प्लेस, राउंड ऑफ द नियरेस्ट फर्स्ट टेंस प्लेस ऑफ दैट क्वेश्चन। तो जब आपका क्वेश्चन में 64,827, इसका आपका क्या बोल रहा है कि फर्स्ट टेंस प्लेस को बताना है। तो फर्स्ट टेंस प्लेस में हम लोग किसको ले रहे होंगे? 27 को ले रहे होंगे। 27 को लेंगे तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? 27 को लेंगे तो अब जब इसको हम लोग करेंगे तो 27 किसके नजदीक है? 30 के नजदीक है। तो इसको हम लोग, जो हमारा आंसर होगा वो होगा 64830। ये किसके थ्रू होगा? ये होगा टेंस। ये जो हमारा होगा फर्स्ट टेंस प्लेस। राउंड ऑफ हम लोग किसके थ्रू किए हैं? फर्स्ट टेंस प्लेस के थ्रू किए हैं। अब क्वेश्चन में पूछता है कि आपको फर्स्ट 100 प्लेस के थ्रू आपको क्वेश्चन को राउंड ऑफ करना है। तो फर्स्ट 100 प्लेस के लिए हम लोग क्या करेंगे? वंस टेंस 100, यानी कि हम लोग 8 के बाद वाले वर्ड को देखेंगे तो हमारा क्या हो रहा है? 82 हो रहा है। 82 का मतलब क्या होगा? 800 हो जाएगा हमारा, क्योंकि 2 जो है हमारा 5 से कम है, इसलिए 82 हो जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट 100 प्लेस का कर रहे हैं 64,800। सॉरी, 10 ज्यादा हो गया मेरा। ये जो हमारा होगा फर्स्ट 100 प्लेस। अब ऐसे हमारा क्वेश्चन में पूछेगा कि फर्स्ट 1000 प्लेस। तो फर्स्ट 1000 प्लेस में पहले हम लोग 1000 प्लेस पे जाएंगे एंड उसके लास्ट वाले डिजिट को हम लोग देखेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग आए, हम लोग फर्स्ट 1000 प्लेस पे। तो हमारा फर्स्ट 1000 प्लेस पे क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जब राउंड ऑफ करते हैं, नियरेस्ट राउंड ऑफ, तो उसमें सबसे पहले जो हमारा प्लेस रहता है उस प्लेस पे जाते हैं एंड प्लेस के लास्ट वाले डिजिट को देखते हैं। जो प्लेस के जस्ट बाद वाले राइट साइड में जो डिजिट आ रहा है तो उसको हम लोग देखते हैं। तो उसमें हमारा सबसे पहले क्या है? फोर था, जो 4 है वो हमारा 1000 प्लेस है एंड उसके साथ क्या है? 48 है, यानी कि वो 50 में चेंज हो जाएगा, यानी कि वो 5000 बन जाएगा। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं? 65000। ये हमारा क्या बन गया? फर्स्ट 1000 प्लेस राउंड ऑफ। राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट फर्स्ट 1000 प्लेस हमारा बन गया है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिया रहेगा एंड क्वेश्चन में आपको पूछेगा। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं एंड आपको सोच के बताना है कि किस में क्या होगा। मैं आपको जस्ट 2 एग्जांपल देता हूं एंड दोनों एग्जांपल में आपको बताना है टेंस, 100 और 1000 प्लेस में क्या होता है। मैं होप करता हूं कि क्वेश्चन देते ही आप आंसर झट से अपने माइंड में सोच लोगे एंड फटाक से अपने कॉपी पे आंसर लिख दोगे। मेरे साथ मैं जब तक क्वेश्चन दे रहा हूं, जब तक जो जो देता जा रहा हूं आप आंसर लिखते जाइए। आपको इस दोनों क्वेश्चन का फर्स्ट 10th प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस के थ्रू आपको नियर
नियरेस्ट ऑफ करना है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन देखें एंड क्वेश्चन देखने के बाद जैसे मैं बताया था कि 10th प्लेस को कैसे प्रिडिक्ट करना है, फिर से 100 प्लेस को कैसे प्रिडिक्ट करना है, 1000 प्लेस को कैसे प्रिडिक्ट करना है। सो लेट्स आपको मूव ऑन करिए एंड इसका आंसर आपको देना है। तो सबसे पहले अब हम लोग 3643 में देख रहे हैं। तो जो हम लोग 10th प्लेस को देख रहे हैं तो ये हमारा 10th प्लेस 43 आ रहा है। 43 में लोग 3 को देख रहे हैं, 3 किसके नियरेस्ट है, 40 के नियरेस्ट चला जाएगा। कम ऑन, 5 से नीचे है, फिर से क्लिक करिए माइंड में, फिर से रिवाइज करिए। जो 5 से नीचे होगा वो नंबर जो रहेगा वो अपना नियरेस्ट जीरो कंटेंट करेगा, जो 5 से ऊपर होगा वो अपने नियरेस्ट उस जीरो होगा। जैसे 41, 42, 43, 44 ये 40 के नियरेस्ट है। 45, 46, 47, 48, 49 किसके नियरेस्ट है, 50 के नियरेस्ट है। कम ऑन, लेट्स वंस अगेन रिपीट, 41, 42, 43, 44 40 के नियरेस्ट है। 45, 46, 47, 48, 49 आपका किसके नियरेस्ट है, 50 के नियरेस्ट है। तो यहाँ पे 10th प्लेस आपका क्या हो जाएगा, 3640, क्योंकि 40 के नजदीक है। अब आपको हम लोग 100 प्लेस देख रहे हैं तो 6 के साथ क्या है, 4 है, 64, 64 किसके नियरेस्ट होगा, 60 के नियरेस्ट होगा। तो फिर से आपका बन जाएगा 3600 एंड आपको अब हम लोग 1000 प्लेस पे जा रहे हैं। तो 1000 प्लेस पे क्या है, 36 है। तो 36 6 किसके नियरेस्ट है, 40 के नियरेस्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, 4000 एंड होप करता हूँ कि सबका आंसर मेरे से पहले आ गया होगा, क्योंकि आप सब हमसे ज्यादा स्मार्ट है। मेरे जितने भी चिंटू मिंटू है बहुत स्मार्ट है, वो बहुत जल्द मैं जो भी बताया आप 1 मिनट में पूरा चीज समझ के एंड उसको प्रिडिक्ट करके आपने आंसर निकाल लिया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, या इस क्वेश्चन को हम होमवर्क दे, चलो इस क्वेश्चन को हम होमवर्क देते हैं एंड आपको इस क्वेश्चन को ग्रुप में सबमिट करना है। होप करता हूँ कि आप सब अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट करके ग्रुप में सबमिट करोगे। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है एस्टिमेटेड सम, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन टॉपिक है। आपको इस टॉपिक के थ्रू आप जो भी प्रीवियस में पढ़े, अभी एस्टिमेशन पढ़े, राउंड ऑफ नियरेस्ट पढ़े, ये सब आपका काफी ज्यादा अच्छे तरीके से इसमें इस्तेमाल होने वाला है। अभी हम लोग एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है एंड सब चीज का आप यहाँ पे जो भी प्रीवियस में पढ़े हो उसका इस्तेमाल करने वाले हो एंड काफी अच्छे तरीके से आपको मजा आने वाला है। तो हम इसमें आपको एक एस्टिमेशन सम का मतलब क्या होता है, आपको जैसे रफ सी कैलकुलेशन मैं वहां पे बताया था, वहीं यहाँ पे आपको कोई भी नंबर रहेगा उसको रफ आपके माइंड में सोचना है कि किसके नियरेस्ट ऑफ होगा। यहाँ भी नियरेस्ट ऑफ का खेल आ रहा है, आपको नियरेस्ट ऑफ किसके होगा एंड उसके बाद आपको एडिशन करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 22 प्लस 39, आप इसको क्या लिख सकते हो, इजी गोइंग। ऐसे तो लिखना आसान है, ये भी आप कर सकते हो, लेकिन आप इसको अगर इजी गोइंग लिखना है तो आप क्या लिखोगे, तो इसको आप रफ सी कैलकुलेशन में लिख सकते हो कि आपको 40 प्लस 20 60 होगा। 60 होगा। ऐसे ही मैं आपको कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देता हूं एंड उसके थ्रू आपको बताना है कि आपको कभी कभी तो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि आपको कौन सा नियरेस्ट ऑफ किस प्लेस का लेना है एंड कभी कभी आपको प्रिडिक्ट करना रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसमें आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा एंड एक एग्जांपल में आपको खुद से प्रिडिक्ट करना है कि आपको कौन सा प्लेस का लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 5290 प्लस 178 17896। अब आपको इसमें दिया है कि 1000 प्लेस का नियरेस्ट ऑफ करना है एंड 1000 प्लेस का नियरेस्ट ऑफ करके आपको एडिशन करना है। तो अगर आप इसमें 1000 प्लेस का नियरेस्ट ऑफ कर रहे हो तो फर्स्ट में आप देखो, फर्स्ट में क्या करोगे, फर्स्ट में आपका जो होगा 5000 जो आ रहा है 5 है आपका एंड 1000 के साथ जो हम लोग नेक्स्ट को लेते हैं तो क्या मेरा 52 है। तो 52 किसके नजदीक होगा, 5000 हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा 5000 प्लस 17,896 है। इसमें भी हमको 1000 प्लेस पर लेना है, तो 1000 प्लेस हमारा क्या है, 7 है, उसके साथ क्या है, 8 आ रहा है। तो 78 को किसके नजदीक हो जाता है, वो आपको 80 के नजदीक हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा जो हो जाएगा 18,000 हो जाएगा। कम ऑन बोलो, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। आपको क्वेश्चन दिया है 5290 प्लस 17,896,
अब आपको बताना है कि इसमें नियरेस्ट ऑफ करना है आपको 1000 के। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। जो आपका क्वेश्चन है इसमें आपको आपको नियरेस्ट ऑफ 1000 के हिसाब से करना है। तो आप क्या करोगे, जब आप 5 को लोगे तो 5 के 2 आ रहा है तो वो 50 बन जाएगा, तो आपका 5000 हो गया। 78 है तो किसके नजदीक जा रहा है, आपको 80 के नजदीक जा रहा है, तो 18000 हो गया। तो आपको जब इसको ऐड करोगे तो आपको कितना आ गया, ये आपको आ गया 18 और 5 कितना हो गया आपका 23,000 हो गया। एडिशन करना तो फर्स्ट वाला भी आसान है, बट हम लोग इसको एक एस्टिमेट ले लिए तो एक लगभग लगभग आंसर हमारा उतना ही आता है। जब आप उसको एडिशन करोगे तो लगभग में आपका आंसर उतना ही आएगा। एंड एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा देता हूं जिसमें आपको खुद से प्रिडिक्ट करना होगा कि क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है। ये क्वेश्चन हुआ आपका। एंड इस क्वेश्चन में आपको एस्टिमेशन सम लगाना है। इस क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ है कि आप नियरेस्ट, मैं यहाँ पे लिख दूं नंबर 1 हो गया ये, एंड ये जो हो गया आपका नंबर 2 हो गया। इसमें आपको नहीं दिया हुआ है कि आपको मतलब जो एस्टिमेशन लेना है नियरेस्ट 1000 लेना है, नियरेस्ट 100 लेना है, तो आप क्या लोगे। अगर आप इसमें नियरेस्ट 1000 लेते हो तो ये आपका क्वेश्चन देखो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ इसमें क्लिक कर रहा होगा माइंड में। अगर आप हम इसको नियरेस्ट 1000 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका 6000 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे तो 1000 प्लेस है ही नहीं तो इसका वैल्यू तो 0 आ जाएगा। तो ये आपका कहीं से कोई मीनिंग नहीं होता है, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। ये 6000 तो बनेगा लेकिन आपका मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसमें क्या लेंगे, 100 प्लेस तक लेंगे। तो 100 प्लेस में हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 के साथ क्या है, 9 है। तो ये आपका बन जाएगा 5700 प्लस आपको यहाँ पे 100 प्लेस पे क्या है, 4 है। 4 के साथ क्या है, 2 है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 400। ये आपका हो गया। अब आंसर क्या है, आपको होमवर्क है इसका आंसर। आप बस इसका आंसर को प्रिडिक्ट नहीं करना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। प्रिडिक्ट तो मैंने कर दिया, एंड कैलकुलेटर का कहीं से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आपको खुद से इसका एडिशन करना है एंड ग्रुप में सेंड करना है। तो ये भी आपका होमवर्क हो गया। एंड मैं आपको एक दो क्वेश्चन और होमवर्क दे देता हूँ। ऐसे होमवर्क सीट आपको मिलेगा, फिर भी मैं एक दो क्वेश्चन आपको एस्टिमेशन सम से देता हूँ। आपको ये तीन छोटा छोटा सा क्वेश्चन मिला है एंड एक का ऊपर वो मैं तो सब चीज कर दूँ, बस आपको कैलकुलेशन देना है। तो ये होमवर्क मैं होप करता हूँ कि आप सब अच्छे तरीके से बना के ग्रुप में सेंड जरूर करेंगे। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि एस्टिमेशन डिफरेंस। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग सिंपल सा होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसा हम लोग एडिशन किए थे उसी तरह आपको एस्टिमेट करना होगा किसी भी नंबर को एंड उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। कम ऑन एक बार रिपीट करो, एस्टिमेशन सब सबको समझ में आया ना। एस्टिमेशन सबका मीनिंग क्या है, सबसे पहले किसी भी नंबर को हम लोग उसका नियरेस्ट ऑफ करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम लोग गिवन पे जाते हैं, एंड अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम लोग खुद से प्रेडिक्ट करते हैं कि 100 प्लेस होगा कि 1000 होगा कि 10,000 प्लेस होगा। एंड फिर उसके बाद हम लोग उसका फर्दर वर्क करते हैं एंड फिर उसको हम लोग ऐड करते हैं। उसी तरह सब्ट्रैक्शन है, सेम टू सेम है, बस इसमें बस आपको माइनस करना है। एस्टिमेशन सेम है, सब चीज सेम है, बस माइनस करना है। मैं बस इसमें एक एग्जांपल दूंगा, एक एग्जांपल के बाद मैं आपको दो तीन होमवर्क दूंगा, उसके बाद मूव ऑन करेंगे हम लोग प्रोडक्ट की। और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन है बस। तो आपका एकदम अच्छे तरीका से आपके सारे टॉपिक आपके ब्रेन में सेट हो रहे होंगे एंड होप करता हूँ कि आप सबको पढ़ने के बाद काफी ज्यादा मजा आने वाला है।
एंड मेरे साथ जैसे जैसे जो जो चैप्टर कंप्लीट होगा आपको उस चैप्टर से लगाव हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, एक एहसास के साथ हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं एंड मैं अच्छे तरीके से हर टॉपिक पे आपको टाइम दे रहा हूँ, तो अच्छे तरीके से आप टॉपिक को बस कंप्लीट करें। तो हमारा जो है इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 5 6 7 3 -4 3 6। जल्दी से अपने माइंड में एक बार सोच ले कि इसमें आपको कौन सा प्लेस को लेना चाहिए, आपको कौन सा एस्टिमेट करना चाहिए। अरे चिंटू मिंटू सब ने सोच लिया एंड सबके माइंड में एक ही चीज क्लिक हुआ है, क्योंकि सब चिंटू मिंटू बहुत स्मार्ट है। इसमें 100 प्लेस को हम लोग लेंगे, तो 100 प्लेस को ले रहे होंगे तो ये क्या बन रहा होगा मेरा 5700, क्योंकि 67 जो है हमारा वो 70 के नजदीक है एंड इसमें जो हम लोग 43 ले रहे हैं ये किसके नजदीक होगा, 40 के नजदीक होगा, तो ये हमारा 400 बन रहा होगा। जब 5700 को हम लोग माइनस करेंगे, 5700 को हम लोग माइनस करेंगे 400, 5700 में से हम लोग माइनस करेंगे 400 को, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से माइंड में आपका होना चाहिए, जीरो से जीरो माइनस जीरो होगा, जीरो होगा एंड 7 में से 4 गया कितना होता है, 7 में से 4 गया 3 होता है, तो आपका ये 3 हो गया, ये 5 का 5 आ गया, तो आपका क्या बन गया 5300, 5300 आपका आंसर हो गया। ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। तो अब हम आपको इससे कुछ होमवर्क देंगे एंड आपको होमवर्क बनाना है। बहुत छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है एंड प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा कौन वैल्यू होगा एंड उसके बाद आपको आंसर देना है। एंड जिसको भी जो समझ में नहीं आएगा, मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ आंसर गलत आ रहा है, वो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, टेलीग्राम पे। मैं आपके लिए वहां पे हमेशा प्रेजेंट हूँ, मेरी पूरी टीम वहां पे आपके लिए प्रेजेंट रहेगी एंड हम सब आपको मिल के, आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाले, आपके सारे डाउट को हम लोग झटाक से खत्म कर देंगे। तो हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि एस्टिमेशन प्रोडक्ट है। जैसे कि हम लोग एस्टिमेशन सम, एस्टिमेशन डिफरेंस एंड एस्टिमेशन प्रोडक्ट पे आ गए। अब तो एस्टिमेशन सम और डिफरेंस में तो आपने देखा ही क्या होता है, सम में आपने ऐड किया, डिफरेंस में आपने माइनस किया, तो प्रोडक्ट से आपके माइंड में क्या आता है, प्रोडक्ट से बस एक ही चीज आता है, मल्टीप्लीकेशन। मैं इससे आपको एक एग्जांपल दूंगा क्योंकि आपको एक एग्जांपल में पूरा क्लियर होने वाला है एंड उसके बाद मैं आपको कुछ इससे भी 2 3 होमवर्क दूंगा, उसके बाद हम अपना छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा टॉपिक के ऊपर मूव ऑन करेंगे, जिसका नाम क्या है, क्या है, रोमन नंबर। काफी मजा आने वाला है। मैं नंबर, रोमन नंबर का आपको 2 3 ट्रिक दूंगा जिससे आपका पूरा रोमन नंबर आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो अब हम लोग मूव, इसका अपन एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारा 19 × 78। अब 19 × 78 इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आ तो जाएगा आंसर फिर भी, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, तो हम लोग इसको एस्टिमेट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें प्रिडिक्ट करिए, क्या हम लोग 100 प्लेस ले सकते हैं, 1000 प्लेस ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2 डिजिट नंबर है, तो हम लोग 2 डिजिट में अपने अकॉर्डिंग सोच के लेंगे। तो क्या लेंगे, 19 किसके नजदीक है, 19 20 के नजदीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 10th प्लेस दे रहे हैं। 78 किसके नजदीक है, 80 के नजदीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16, 1600। एंड जो भी आपका वैदिक मैथ है,
मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आऊंगा कि वैदिक मैथ आप चुटकी बजाते हुए अपना सारा मल्टीप्लिकेशन, सारा डिवीजन, सारा एडिशन आप कंप्लीट कर रहे होंगे। तो वैदिक मैथ का भी एक सीरीज आपके लिए बहुत जल्द आएगा, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। अभी आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा मजदूरी करना पड़ेगा, बिकॉज हम मजदूरी के बिना कुछ ज्यादा पा नहीं सकते, इसलिए थोड़ा सा भी मजदूरी करें। आपके लिए धीरे धीरे वैदिक मैथ भी आएगा, जो कि आपको एकदम कैलकुलेशन का बाप बना देगा। आप चुटकी बजाते हुए 4 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, कोई भी कैलकुलेशन आप चुटकी बजाते हुए आप उसका आंसर दे रहे होंगे। तो अभी बस आपको थोड़ा सा मजदूरी करना है, टाइम टू टाइम आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आपको ये होप करता हूँ कि आपको आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा प्रोडक्ट का। इसी तरह मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूँ एंड आपको इसको घर से बनाकर लाना है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऑनलाइन क्लास है, घर से बना के कैसे लाना है, हम तो घर में ही बैठ के पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा फील लाओ यार, थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से करो। घर में बनाओ, उसको फोटो को क्लिक करो एंड व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करो। हम आपका वहां पे चेक करेंगे, डिजिटली रूप से उसको चेक करेंगे, जो गलती होगा उस पर मैं आपको उसका आंसर बनाकर मैं आपको सेंड कर रहा हूँगा। तो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, हर टॉपिक से मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो आपको एस्टिमेशन सम से दिया, एस्टिमेशन आपको डिफरेंस से दिया एंड एस्टिमेशन प्रोडक्ट से दे रहा हूँ। बस आपका छोटा सा ये 3 क्वेश्चन रहा, बस आपको इसको बनाना है एंड ग्रुप में सेंड कर देना है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने नए टॉपिक के ऊपर एंड बहुत प्यारा टॉपिक, रोमन नंबर। रोमन नंबर क्या होता है, मैं आपको इसको अच्छे से डील करता हूँ एंड आपको जैसे ही रोमन नंबर कंप्लीट होगा आपको ऐसा लगेगा कि आपको रोमन नंबर से प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, क्योंकि पूरे एहसास के साथ हम लोग रोमन नंबर को कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले 1 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 को क्या लिखते हैं, 3 को क्या लिखते हैं, 4 को क्या लिखते हैं, 5 को क्या लिखते हैं, 6, 7, 8, 9 एंड 10। बहुत तो आपको इसमें से पता होगा एंड बहुत को हर कुछ पता होगा, लेकिन एक दो ट्रिक जो आपको नहीं पता होगा वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि बचपन से आप रोमन नंबर पढ़ते आ रहे हैं। 1 को हम लोग लिखते हैं ऐसे, 2 को फिर 3 में रिपीट हो रहा है एंड बट 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट वन इज आपका ये रहा 10। एंड ये आपका जो हो गया 1 से 10 तक का हुआ। तो ऐसे ही आपको माइंड में आ रहा होगा 10 से ऊपर भी तो है, 11 है, 12 है, 30 है, 50 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100 है, 200 है, 500 है, 600 है, 700 है, 1000 है, ऐसे ही बहुत सारा नंबर आएगा। तो मैं आपको कुछ देता हूँ नंबर, जो नंबर आपको हमेशा रिमेम्बर रखना है अपने माइंड में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एंड आपको वो नंबर हमेशा माइंड में रहेगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। सबसे पहले आपको 1 का तो हमेशा आपको नंबर याद होना चाहिए, 5 का, 10 का एक्स होता है, सब कोई को पता है। 50 का क्या होता है, कम ऑन रिमेम्बर करो माइंड में, आपने कभी ना कभी पढ़ा है। 50 का क्या होता है, 50 का एल होता है। 100 का क्या होता है, कम ऑन माइंड में रिमेम्बर करो, 100, 100, 100 से क्या क्लिक हो रहा है, सी क्लिक हो रहा है, सी। 500 एंड 1000, ये आपको बताना है, जल्दी से सोच लो, जल्दी, बिकॉज आपके पास टाइम कम है। 1000 को हम लोग क्या लिखते हैं, डी या एम। 5 को क्या लिखते हैं, डी या एम। आपको जल्दी से सोचना है। 500 डी होता है आपका एंड 1000 जो होता है आपका एम होता है। तो इतना आपके माइंड में होना चाहिए एंड इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ रूल बताऊंगा कि कैसे आपको रिमेम्बर करना है कि कहाँ पे कौन आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इजी गोइंग याद होगा। उसके बाद आपको ये जो है, आपको 5-7 जो मैंने दिया रोमन नंबर, ये हमेशा याद रहना चाहिए कि 1 क्या होता है, 5 क्या होता है एंड
10 क्या होता है, 50 क्या होता है, 100 क्या होता है, 500 क्या होता है, एंड 1000 क्या होता है। 1 होगा, वहीं आपको रिपीट होगा 2 में 2, वहां पे आपको 2 डंटी लग जाएगा। 3 होगा, 3 डंटी लगेगा। क्या 4 में 4 डंटी क्यों नहीं लगता? इसका रूल है, मैं आपको रूल बताता हूँ कि क्यों नहीं लगता है। कोई भी नंबर को हम लोग 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करते। मैं आपको रूल में अच्छे तरीके से समझाता हूँ। रूल ऑफ रोमन नंबर, रोमन नंबर का 2-3 रूल है, 4 रूल है। मैं आपको सब सारे रूल अच्छे तरीके से बताऊंगा। ऐसे बताऊंगा कि आपको रूल से पूरा रोमन नंबर से आपको प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि रोमन नंबर चुटकी का खेला है। आप बस चुटकी बजाओगे, आपके आंसर सारे सामने आ जाएंगे। जैसे मैं आपको रूल में बताता हूँ, थोड़ा सा ऊपर हो गया। इसको क्या बोलते हैं, मैं कुछ आंसर लिखता हूँ, आप उसको बस प्रिडिक्ट करना है कि किसको क्या बोलते हैं। अब आपको इसमें दिख रहा होगा कि किसको क्या बोलते हैं। सबसे फर्स्ट है, यह क्या हुआ, 1+1 2 हुआ आपका। ये x+x क्या हुआ, 10 × 10, 10+10 क्या हुआ आपका 20 हो जाएगा। आपको ये जो CC है, इसका मीनिंग क्या हुआ, C का मतलब होता है 100+100 200 होगा। क्या 5+5, इसको हम लोग ये 10 लिख सकते हैं ऐसे? नहीं, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 10 का जो होता है हमारा x होता है, तो हम लोग 10 को x के रूप में लिखते हैं। तो ये हमारा 5+5 जो होगा ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या l+l+l, इसको हम लोग 150 लिख सकते हैं? बिकॉज l का मीनिंग होता है 50, तो इसको हम लोग 150 लिख सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा क्या होता है, इसके लिए हमारा होता है CL होता है। C का मतलब 100, L का मतलब 5। तो ऐसे ही आपको कुछ नंबर रहेंगे, एंड उस नंबर को आपको मतलब सोचना है कि किसको आप कैसे लिख सकते हो। 1+1 2 हो सकता है, लेकिन आप 1+1+1 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आपको नेक्स्ट रूल में पता चलेगा कि आप क्यों नहीं लिख सकते हो 4 को। एंड आपको l+l+l, आपकी जो चीज आप लिख सकते हो वो उसको तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे लिखना है। तो सेकंड रूल मैं बताता हूँ, उसमें होप करता हूँ कि आपका जो डाउट होगा ये क्लियर होने वाला है सेकंड रूल में। सेकंड रूल रोमन नंबर का क्या कहता है कि जब हम लोग लिखते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, क्या इसको हम लोग 4 लिख सकते हैं? नहीं, इसको हम लोग 4 नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रोमन नंबर कहता है कि अगर कोई भी चीज रिपीट करता है तो मैक्सिमम 3 टाइम तक रिपीट करता है। जो रिपीट नहीं कर रहा वो तो कर ही नहीं रहा है। जैसे मैं वहां पे आपको बताना चाहता था लेकिन नहीं बता रहा था, क्योंकि रूल 2 का हम लोग जो होता है ना कि सामान नहीं दे पाते, क्योंकि ये चीज रूल 2 में बताना था। इसलिए मैं रूल 1 में वो चीज को अच्छे तरीके से क्लियरिफाइड नहीं किया था जो यहाँ पे कर रहा हूँ। L 150, इसको हम लोग क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि अगर जो चीज रिपीट होता है वो भी 3 टाइम तक ही रिपीट होता है, बट लेकिन जो रिपीट नहीं होता है वो तो होता ही नहीं है। रोमन नंबर कहता है कि अगर मेरे को रिपीट करना है तो 3 टाइम तक रिपीट करो। अगर मैं हो सकता हूं तो, अगर मैं नहीं हो सकता तो मेरे को रिपीट नहीं करना है। तो आपको जो भी चीज रिपीट करना है उसका एक मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे हम 150 को तो इजी को ही जानते हैं कि मेरे पास 100+50 लिखेंगे तो मेरा 150 हो जाएगा, इसलिए हम लोग 150 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह आपको कुछ एग्जांपल है, जैसे कि अब हम लोग I+10 होता है, 10 से हम लोग लेफ्ट साइड में जो मतलब 1 को लगाते हैं, ये क्या होता है? तो इसमें हम इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं 10-1। जो लेफ्ट साइड लगता है वो माइनस होता है, जो राइट साइड लगता है वो प्लस होता है। तो 9 में से हम लोग 1 को माइनस किए तो यहाँ पर क्या बनेगा, 10 में से 1 को माइनस किए हमारा क्या बनेगा, ये 9 बनेगा। एंड अगर हम लोग 10 में 1 को ऐड कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा, जो हमारा राइट साइड ऐड हो रहा है ये हमारा क्या बनेगा, तो ये हमारा बनेगा 10+1 = 11। जो हम लोग लेफ्ट साइड लगाते हैं वो हमारा माइनस होता है, जो हम राइट साइड लगाते हैं वो हमारा प्लस होता है। तो कैसे क्या लगता है नहीं लगता है ये आपको पता होगा कि मतलब हम लोग, मैं आपको अभी समझाया कि कोई भी चीज को 3 टाइम तक ही रिपीट करते हैं। 11 12 13
एक हम लोग उसका जो वे होता है वहीं तक रिपीट करते हैं, 5 के बाद 6 7 8 वहीं तक रिपीट करते हैं, फिर 9 में उसको रिपीट नहीं करते हैं क्योंकि 9 के लिए स्पेसिफिक है। 10 माइनस 1 को हम लोग 9 लिख सकते हैं। फिर से हम लोग 10 प्लस 1 को 11 लिख सकते हैं, 10 प्लस 2 को 12 लिख सकते हैं, 10 प्लस 3 को 10 प्लस 3 को हम लोग 13 लिख सकते हैं। लेकिन 10 प्लस 4 को हम लोग 1 1 1 करेंगे तो वो रिपीट नहीं करना है, बिकॉज रूल नंबर 2 कहता है कि अगर आप कोई भी चीज को रिपीट कर रहे हो तो उसको 3 टाइम तक ही रिपीट करो। रिपीट होने वाले चीज को 3 टाइम तक रिपीट करना है, एंड जो चीज रिपीट नहीं हो सकता उसको आपको रिपीट ही नहीं करना है। जैसे कि अब आप ले लो 1 को मैं अभी बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि इसको हम लोग 4 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि रोमन नंबर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, उसी समय से बोल रहा है, कब से बोल रहा है। बट आप इसको समझो कि आप तभी रिपीट कर सकते हो कोई भी चीज को अगर वो रिपीट हो सकता है। और कितना टाइम तक कर सकते हो? 3 टाइम तक। 4 टाइम का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनता है, क्योंकि 4 टाइम के लिए हम लोग जो 5 नंबर होगा उससे एक माइनस कर देंगे। इसलिए तो मैं आपको 6 7 2 वो सीरीज दिया था याद करने के लिए, 1 का, 5 का, 10 का, 50 का, 100 का, 500 का एंड 1000 का। वो सीरीज मैं इसीलिए आपको दिया था। एंड अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने लास्ट रूल की तरफ, जो कि हमारा थर्ड रूल होगा। इस रूल में आपको क्या कहता है? आपको कुछ चीज ऐसा बताएगा कि कुछ नंबर जो होता है वो कभी किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो कभी किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। जैसे कि 5, 50 और 500, ये कभी किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। ये कभी, ये नंबर जो होता है आपको कभी किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। भी को हम लोग क्या लिखते हैं? इसको हम लोग 5 लिखते हैं। एल को हम लोग क्या लिखते हैं? इसको हम लोग 50 लिखते हैं। डी को हम लोग क्या लिखते हैं? इसको हम लोग 500 लिखते हैं। ये कभी किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो अब बताता हूँ कि आपको कौन कौन सा नंबर किस किस नंबर से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। जो भी आपके माइंड में डाउट हो रहा था वो डाउट सब यहाँ पे क्लियर हो रहा है ना? मजा आ रहा है ना? होप करता हूँ ऐसे ही आपको सारा क्लास में मजा आने वाला है। तो अब हम लोग थोड़ा सा नीचे लेते हैं ताकि आपको समझने में अच्छा रहे। ये जो आपका 1 है ये आपको 5 और 10 से आपको हो सकता है। अगर हम लोग 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा क्या बनता है? ये हमारा बनता है 4 बनता है। अगर हम लोग 5 में 1 को ऐड करेंगे तो ये हमारा 6 बनेगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट ये 5 के साथ ही हो सकता है। सी के साथ कभी हो सकता है क्या? आपने कभी सोचा है कि सी को हम लोग क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं। क्या 100 में हम लोग C1 लिख सकते हैं? 101 ऐसे? क्या सी में से हम लोग 1 डायरेक्ट माइनस कर हम लोग 99 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, कभी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका एक अलग रूल है। हम लोग 99 को लिखने के लिए हम लोग पहले सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे दो चीज में। एंड मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि कैसे आपको करना है। अब 99 को अगर हमको लिखना होगा तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, मैं अभी यहीं पे आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। इसको लिखेंगे हम लोग 90 प्लस 9। इसको हम लोग 90 को क्या लिखते हैं? 90 को हम लोग लिखते हैं एक्स सी, प्लस 9 को क्या लिखते हैं? हम लोग 9 को लिखते हैं आई एक्स। तो 99 होगा मेरा एक्स सी आई एक्स। क्या हम लोग 99 को सी के साथ हम लोग आई को माइनस कर सकते हैं? कभी नहीं। तो ऐसे ही आपको और भी बहुत सारा चीज आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। फिर हम लोग एक्स जो हमारा 10 होता है, इसको हम लोग बोल देते हैं एक्स को हम लोग किससे किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? एक्स को हम लोग एल से, सॉरी, एक्स को हम लोग किससे किससे डिवाइड माइनस कर सकते हैं? तो एल से कर सकते हैं, सी से कर सकते हैं, एम से कर सकते हैं। सी का मीनिंग क्या होता है? तो सी का मीनिंग, एल का मीनिंग क्या होता है? 50 होता है। सी का मीनिंग 100 होता है। एंड एम का मीनिंग जो होता है 1000 होता है। अब हम लोग जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 69। अब 69 को लिखना है तो सबसे पहले इसको हम लोग डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। इसको हम लोग तोड़ेंगे सबसे पहले, तो इसको 60 बनाएंगे प्लस 9 बनाएंगे। तो हम लोग 60 को क्या लिख सकते हैं? तो एल का मतलब 60 होता है, तो हम लोग एक्स एल में ऐड भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आपको एल एक्स
प्लस आई एक्स, क्या हो जाएगा एल एक्स आई एक्स, ये हमारा हो गया 69 हो गया हमारा। ऐसे ही आपको बहुत सारा बेहतरीन बेहतरीन आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं आपको एक दो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट पेज में दे देता हूँ स्लाइड में, एंड आपको उसको बनाकर होमवर्क में लाना है। रूल 4 कुछ नहीं है, मैं आपको जो रूल 2 था और रूल 3 था उसको मर्ज कर दिया, क्योंकि ज़्यादा बड़ा था नहीं, तो इसलिए मैं एक अलग से रूल दिया नहीं। तो रूल 4 कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे आपको होमवर्क देता हूँ जो कि आपको घर से बनाकर लाना है। होप करता हूँ कि आप सबको रोमन नंबर काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, एंड अच्छे तरीके से पूरा अच्छे तरीके से मैं एक बार में रिपीट करता हूँ, एंड अपने चिंटू मिंटू के ब्रेन में सेट कराता हूँ। रोमन नंबर क्या होता है, सबसे पहले 1 से 10 तक आपको याद होना चाहिए, अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, 4 क्या होता है, 5 क्या होता है, 10 क्या होता है। एंड उसके बाद अगर आपको नहीं भी याद है तो मैं आपको 2-3 रूल बताऊंगा ना भैया, सारे रूल में आपको पूरा चीज याद हो जाएगा। फिर आपको ये जो मैं 5-6 दिया हूँ, ये तो आपके ब्रेन में सेट होना चाहिए, एकदम आपको सेट करना है, अपने दीवार पे लिख के टांग लो, सुबह जगो तो देखो 50 क्या होता है, 100 क्या होता है, 1000 क्या होता है, 500 क्या होता है, बार बार देखते 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 आपको याद हो जाना चाहिए, आपके ब्रेन में सेट हो जाना चाहिए 5-6। फिर उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अपने रूल की तरफ। तो रूल 1 हमारा क्या कहता है, रूल 1 हमारा कहता है कि हम लोग एक सुटेबल वे में ही नंबर को हम लोग ले सकते हैं। जैसे 2 को लिखने के लिए हम लोग 112 ले सकते हैं, 3 को लिखने के लिए 1113 लिख सकते हैं, x 20 हो सकता है, c हमारा 200 हो सकता है। तो एक सुटेबल जो मीनिंगफुल हो उसको ही हम लोग ऐड कर सकते हैं, मीनिंगलेस को ऐड नहीं कर सकते। जैसे एल जो कि मतलब 150 होता है, उसको हम लोग मीनिंगलेस हुआ क्योंकि हम लोग 150 के जानते हैं, सी और एल होता है, सी प्लस एल 150 होता है, तो मीनिंगलेस को हम लोग नहीं लेंगे, ओनली हम लोग मीनिंगफुल को ही लेंगे। तो हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। तो हमारा नेक्स्ट रूल कहता है कि कोई भी चीज को रिपीट करेंगे हम लोग, कब तक रिपीट करेंगे, रोमन नंबर चिल्ला चिल्ला के कर रहा है, बचपन से कहता रहा है रोमन नंबर कि मेरे को बस 3 बार रिपीट करो, अगर मैं हो सकता हूं तो। अगर आपके माइंड में ये भी तो आएगा कि भैया एल को हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं 3 टाइम, हम लोग एल को भी तो लेना चाहिए 3 टाइम। क्या कर रहा है रोमन नंबर, अगर मैं हो सकता हूं तो, नहीं तो मुझे छोड़ दो, मुझे रिपीट करने का जरूरत नहीं है। तो बस 1 को हम लोग 3 टाइम करते हैं, 5 को हम लोग 2 टाइम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो मीनिंगलेस हो जाएगा। 5 + 5 10, तो हम लोग 10 का जानते हैं x होता है, इसलिए हम लोग 5 को नहीं कर सकते हैं। 150 को कर सकते हैं, एल 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 नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज हमारा कहता है। एंड मैं जो थर्ड आपका रूल था वो यहीं पे मर्ज कर दिया था। वो रूल क्या था कि अगर हम लोग लेफ्ट साइड में अगर कोई भी नंबर को डालते हैं वो माइनस होता है, राइट साइड में कोई भी नंबर को डालते हैं वो पॉजिटिव वो ऐड होता है। तो अगर हम 10 है उसमें 1 डाले लेफ्ट साइड में तो वो क्या हो रहा है, वो माइनस हो रहा है। 10 - 1 9, कमान फिर से रिपीट करो, 10 - 1 9, लेफ्ट साइड डाले माइनस, राइट साइड डाले प्लस, तो 10 + 1 कितना हुआ 11। जो हमारा थर्ड रूल था, थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल कहता है कि कुछ ऐसा शब्द बताइए, कुछ ऐसा रोमन नंबर बताइए जो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता किसी से। जैसे कि 5, वो कभी किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं होता। क्या हम लोग x और x के साथ हम लोग 5 लिखते हैं लेफ्ट साइड में, नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि x 10 होता है, अगर उसमें से 5 माइनस करेंगे तो 5 होता है। 5 का ऑलरेडी हमें पता है कि b होता है, तो हम लोग कभी भी x - 5 नहीं लिख सकते हैं। एल जो कि हमारा 50 होता है उसको भी हम लोग कभी किसी से माइनस नहीं कर सकते हैं। क्या 100 सी को लेफ्ट साइड एल लिख के 50 लिख सकते हैं, नहीं नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग को पता है कि हम लोग को 50 का ये नहीं होता है। क्या 150 लिखना है डबल सी और एक एल लगा के हम लोग 150 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 150 का सी प्लस एल होता है, सी के साथ राइट साइड में एल आता है। तो ये जो आपको 3 वर्ड है, जो वी एल और डी, जो वी 5 होता है, एल जो 50 होता है, डी जो होता है आपको वो 500 होता है। ये कभी किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट चीज की कौन किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, कौन किस में ऐड हो सकता है। तो 5 और 10 के साथ 1 हमेशा सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है। अगर 5 से आपको 4 बनाना है
तो 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं लेफ्ट साइड में। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें रूल पता है। रूल क्या बोलता है कि हमको 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट मत करो। तो 4 बनाने के लिए हम लोग 1 माइनस करते हैं 5 में से। 9 बनाने के लिए हम लोग क्या माइनस करते हैं? 1 माइनस करते हैं 10 में से। मैं आपको एग्जांपल भी दिया था कि हम लोग से क्यों ये 5 और 10 के साथ ही होता है, 100 के साथ क्यों नहीं होता है? क्योंकि 100 को c इक्वल टू 100 होता है। अगर हम c में से 1 को माइनस करते हैं तो 99 बनता है? नहीं बनता है। क्योंकि हम लोग ये बिल्कुल भी आपको नहीं, ये बिल्कुल भी आपको नहीं बनता है। एंड बनता क्या है 99 का? तो एक्स सी आई एक्स। ऐसे ही आपको मैं एक और बताया कि 10 आपको किसके किसके साथ सब्ट्रैक्ट हो सकता है। 10 आपको 50 के साथ हो सकता है, 100 के साथ हो सकता है, एंड आपको 10 एम के 1000 के साथ सब्ट्रैक्ट हो सकता है। लगता है कि 1000 इधर छुप गया है, तो मैं एक और अच्छे तरीके से इसको लिख देता हूँ 1000, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। ये भी 100 की तरह दिख रहा था। 1000 अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो 1000 के साथ आपको 10 माइनस हो सकता है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया, 2-4 क्वेश्चन देता हूँ, आपको होमवर्क में बना के अच्छे तरीके से भेजना है। और इसी के साथ आपका ये प्यारा सा टॉपिक कंप्लीट हो गया, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। होप करता हूँ कि आपको इस चैप्टर के साथ मोहब्बत हो गया होगा, प्यार हो गया होगा, क्योंकि हम लोग ने इसे पूरे एहसास के साथ कंप्लीट किया है एंड आपको मजा आ गया होगा। ऐसे ही और भी हम लोग धीरे धीरे चैप्टर लाते रहेंगे एंड बेहतरीन तरीके से आपके हर टॉपिक को कंप्लीट कर रहे होंगे। एंड मैं वादा करता हूं आपसे कि हर चैप्टर के बाद आपको लगेगा कि उस चैप्टर से आपको प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गया है, क्योंकि हम लोग पूरे एहसास के साथ, पूरे फील के साथ उस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो अब हम मूव ऑन करते अपने। मैं पहले आपको होमवर्क दे दूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या करना है इस टॉपिक के बाद। 78 का आपको रोमन नंबर लिखना है, 356 का लिखना है, 489 का लिखना है, एंड आपको 523 का लिखना है। ये आपको 4 रोमन नंबर होमवर्क है, इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। एंड अब आपका कल एक वीडियो आएगा जिसमें आपका पूरा क्वेश्चन सीरीज होगा, जिसमें मैं आपको पूरा टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन होगा मैं अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड हर क्वेश्चन को समझाने के बाद कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। एंड जो होमवर्क मिलेगा क्वेश्चन, आपको अच्छे से उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। जो मैं क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा उसको भी खुद से प्रैक्टिस करना है। एक बार मैं वीडियो को पॉज करना है एंड खुद से बनाना है, देखना है कि आपसे आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो फिर से वीडियो का हेल्प लें। एंड अगर उसके बावजूद अगर आपको डाउट है तो आप ग्रुप में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। वहां पे हम और हमारी पूरी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है, आपकी सेवा में। तो आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कभी भी अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। एंड अब आपका जो भी डाउट रहेगा कि हमारा जो मतलब टेलीग्राम ग्रुप हुआ, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ मिलेगा, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, ये आपके माइंड में बहुत अच्छे तरीके से सवाल आ रहा होगा। आप भैया तो शुरू से बोल रहे हैं, फर्स्ट जब से वीडियो स्टार्ट हुआ तब से बोल रहा है कि आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। मिलेगा मेरे भाई, आपको बस जाना है एंड आपको क्लिक करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। वहां पे आपको नोट्स भी मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप भी मिलेगा, एंड आपको क्वेश्चन सीरीज भी देखने को मिलेगा। एंड अब आपके लिए रहा कि मैं आपको लिए कल क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहा हूँ एंड वो वीडियो फॉर्मेट में आएगा। अभी आपको अभी आपको वीडियो देखना है एंड वीडियो से जो भी डाउट हो आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। मैं आपको सारे डाउट को क्लियर करूंगा, वीडियो फॉर्मेट, रिटन फॉर्मेट, हर तरीके से मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। एंड क्वेश्चन में भी जो भी आपको दिक्कत होगा आप पूछ सकते हो। अभी सबसे पहले आपको वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद कॉपी कलम लेके आपको वीडियो देखना है। एंड जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आपको सबका नोट्स बनाना है, अच्छे तरीके से लिखना है। मैं जो जो बोला हूँ उसको कॉपी में कहीं ना कहीं लिखना है। मैं अगर रफ सी कैलकुलेशन बोला हूँ तो आप भी एस्टिमेशन में बगल में लिख लो रफ सी कैलकुलेशन, क्योंकि आपके माइंड में वही सेट होने वाला है, बाकी कुछ सेट नहीं होने वाला है। एस्टिमेशन सुनते आपके माइंड में आना चाहिए रफ सी कैलकुलेशन। भैया ने कुछ बताया था कि रफ सी कैलकुलेशन होता है, यानी कि रफ करना है। यहाँ पे मतलब हमको कुछ सोचना है, जैसे 22 है तो क्या उसका रफली नियरेस्ट होगा, 20 होगा। तो थोड़ा मोड़ा आपको पता होना चाहिए। एंड हिंदी में कुछ कुछ ट्राई करो कि आप टॉपिक के बगल में लिखते रहो, ताकि आपको आगे चलकर काफी ज्यादा आसानी हो क्वेश्चन बनाने में। तो थैंक यू एवरीबॉडी।
अब आपको क्लास में आने के लिए एंड अच्छे तरीके से अपने सेशन को कंप्लीट करने के लिए। होप करता हूँ कि आप सब काफ़ी बेहतरीन हो एंड ऐसे ही मन लगा पढ़े। थैंक यू सो मच हमारे साथ आने के लिए एंड बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए। होप करता हूँ कि आपको इस चैप्टर के साथ मोहब्बत हो गया होगा, प्यार हो गया होगा एंड पूरे एहसास के साथ हमने कंप्लीट किया। एक बार आप फिर से इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट करें एंड जो भी डाउट हो ग्रुप में आप पूछे। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। होप दैट यू एंजॉय योर स्टडी।